आप सभी माताएं बहनों को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या, जो कि इस महीने की आखिरी अमावस्या रहेगी, कब है। लोग बड़े ही असमंजस्य में हैं कि सोमवती अमावस्या किस तारीख को है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूजा विधि नियम और समय अलग अलग हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, 26 या 27 मई व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत रखने के नियम क्या है, पूजा किस दिन की जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जो माताएं बहनें हैं जो सोमवती अमावस्या का व्रत रखे हुए हैं उनको किस चीज से फेरी देना है, किस पौधे की फेरी देना है, पीपल वृक्ष से फेरी देना है या फिर तुलसी वृक्ष से या फिर बट सावित्री की तरह बट के वृक्ष से, किन महिलाओं को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए और वह कौन सी महिला है जिनका सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या को लेकर कुछ माता और बहनों के प्रश्न है कि सोमवती अमावस्या पर पूजा कैसे करें और फेरी कैसे लगाएं और फेरी किस चीज से लगाएं। जो भी माताएं बहनें सोमवती अमावस्या का पहली बार व्रत कर सकते हैं और व्रत के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखें, तो इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। कुछ लोगों के जैसे सुहाग की चीज, क्या सोमवती अमावस्या में चढ़ने के लिए हम खरमास में क्या खरीद सकते हैं? पीला सिंदूर खरीद सकते हैं। पूजा किस सिंदूर से करें, कैसे करें? अगर नया नहीं लेंगे तो ब्राह्मण को क्या दान कर सकते हैं? और भी आप लोगों के प्रश्न है, कथा पहले सुने या फेरे पहले लगाई। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि मान लीजिए अगर पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो हम पूजा कैसे करें, सोना धवन को कैसे बनाएं, किस प्रकार से करें। और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, सोमवती अमावस्या जो वैशाख महीने की अंतिम और आखिरी अमावस्या है, जो कि 26 मई 2025 को है, तो उसे दिन हमें फेरी लगानी होती है, पूजा पाठ करना होता है। अमावस्या दिन आप लोग को मालूम नहीं है और आप लोग पूछते हैं कि इतना सुबह सुबह फेरी कैसे लगाएंगे, तो इस विधि से हम उसे पूजा पाठ करेंगे। व्रत कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं। कुछ लोग भोजन करते हैं, सुबह सात्विक भोजन, कुछ लोग निर्जला यह व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं और कुछ लोग मीठा भोजन एक समय खाकर यह व्रत करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको भोजन करना है या नहीं। आपके यहाँ जो भी विधि से व्रत रखती है, किस विधि से आपके घर में होता है, इस विधि से आप लोग कीजिएगा। वैशाख में किसी प्रकार का नया व्रत में नहीं उठानी चाहिए। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं, वह देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वैशाख अभी चल रहा है, तो क्या सोमवती अमावस्या में चढ़ने के लिए व्रत में हम जो है सुहाग की चीज खरीद सकते हैं या नहीं? तो जी, आप सुहाग की चीज सोमवती अमावस्या में चढ़ने के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन और चिंता नहीं करनी है। आप सुहाग की चीज खरीद सकते हैं, आप लोग चढ़ा सकते हैं, केवल आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको उसे नहीं करनी है, जो कि मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऐसे तो सोमवती अमावस्या में हमें सिंदूरा सिंधोरा से सिंदूर लगाना चाहिए, तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक है और यह व्रत सुहागन की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, परिवार की कुशलता के लिए, बच्चों पर आए हुए संकट को दूर करने के लिए। इसलिए आपको सिंदूर जरूर ही खरीद लेना है। तो आप लोगों का प्रश्न है कि हर बार एक पैकेट हम नया खरीदने हैं और उसी से हम फेरी लगते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इस बार तो हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर फेरी की सिंदूर से लगाए जो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, उसे सिंदूर से हम माता को की पूजा कैसे करेंगे? तो आपको बता दूं कि आप लोग नया सिंदूर वगैरह ना खरीदे। पूजा के लिए खरीद भी सकते हैं, तो खुद नहीं लगानी है। तो फिर तो हमें जैसे सोना धोबिन को लगाकर वही उंगली अपने मांग में लगानी है,
तो फिर तो वही हो जाएगा, पूरा सिंदूर लगाना पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके मंदिर में लाल या पीला जो भी सिंदूर पूजा के लिए रखी है, उसमें से एक पेपर में आप लोग निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा सिंदूर उसे डिब्बी से पीला हो तो अति उत्तम, और पीला ही सिंदूर सोमवती अमावस्या में हमें लगानी चाहिए और पूजा में शामिल करनी चाहिए। तब देख लीजिएगा, जिनके पास पीला नहीं होगा वह लाल भी ले सकते हैं। एक पेपर में आपको निकाल लेना है और निकाल कर उसी को लेकर जाएगा, पूजा पाठ कीजिएगा और परिक्रमा कीजिएगा, और वही अपने मांग में आप लोग लगाइएगा। यह भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि हम जैसे सुहाग की चीज हम दान करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए, अमावस्या के दिन सिंदूर आता और पैसे का दान करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, सुहाग की चीजों में यथासा कटी या जो आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा है, आप लोग दान कर सकते हैं। संबंधी आवश्यक दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन जाकर महिलाएं, सुहागिन महिलाएं सुहाग की वस्तुओं का दान करें। इससे पति की आयु लंबी होती है। कुछ चीज अपने लिए तो जरूर चढ़ने हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, इसके लिए आपने जरूर खरीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत आ गया है तो खरीद सकते हैं, केवल इस्तेमाल नहीं करनी है। और दान में कम से कम सिंदूर का भी दान जरूर कीजिए, पेपर में भी रखकर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, या बिंदी सिंदूर का भी कर सकते हैं। जो चाहे आप लोग कर सकते हैं। दान देने का जगह नहीं है, मत कर आ जाइए। कोई यह नहीं है कि बड़ा नहीं मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आटा देने का भी जगह नहीं है, तो आप पैसा, सिंदूर और बिंदी का भी दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। दान हमें करना चाहिए और कुछ चीज अपने लिए भी सुहाग की हमें चढ़ाने चाहिए। तो यह भी बता दिया, अब दान कर सकते हैं। और भगवान का सिंदूर लेकर इस प्रकार से हर चीज समय निकालकर ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, और किसी दूसरे के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। आपका एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस विधि से हम पूजा पाठ आपके जो भी मतलब प्रश्न थे, डाउट से क्लियर कर दें। अगला प्रश्न क्या है कि फेरी लगाएंगे, यह कथा सुनेंगे तो पहले हमें फेरी लगानी चाहिए। आप लोग बोले हैं कैसे करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा। शुभ मुहूर्त जो है, इस मुहूर्त में हमें पूजा पाठ करना है। शुभ मुहूर्त में ही हमें फेरी लगाना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा ही लाभदायक होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। क्योंकि पीपल वृक्ष की इसमें पूजा करते हैं, तो हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, और जितना सुबह करें उतना ही अच्छा होगा। पीपल वृक्ष की पूजा में सुबह में ही करनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, रात में ही सभी सामग्री आप लोग इकट्ठा करके एक जगह रख लीजिएगा। पति के नाम से भी कुछ चीज चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा, और कुछ नहीं सकते हैं, या एक बनियान, रुमाल जो कि पहनने के काम में आ जाएगा। कोई भी सामग्री आपको ले लेना है और पूजा के बाद उसको आपको अपने पति को दे देना है। सबसे ध्यान देने योग्य बातें, माताएं, बहनें, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप जब भी पूजा पाठ करें तो आपको आपका सिंगर पूरा ही करना है। जैसे कि मांग भरना, मांग भर बिना भर तो आप पूजा कर ही नहीं सकती। आप जब तक मांग नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो आपको मांग भर लेनी है और बिंदी भी लगा लेनी है। उसके बाद आप जो भी सिंगर और भी करना चाहती हैं तो वह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि यह व्रत सुहागानों के लिए होता है, जो कि सुहाग ने अपने पति के लिए रखती हैं। तो पति की जो 16 श्रृंगार है जो कि महिलाएं पहनती हैं, तो आपको 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना है। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप पूजा पाठ जब भी कर रही है तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा कांच की चूड़ियां ही पहनी है। आपको प्लास्टिक वगैरह के कड़े वगैरह नहीं पहनना है, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि आजकल क्या होता है, आर्टिफिशियल करें मार्केट में मिलते हैं, तो महिलाएं उन्हें कड़ों को पहन के पूजा करती हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप कांच की चूड़ियां ही पहने। और अगर आप जैसे सोमवती अमावस्या हुई और भी तेज त्योहार आते हैं, उनमें आपको हमेशा ही लाल कलर के वस्त्र ही पहनना है। जैसे कि लाल कलर का सूट, या फिर आप लाल कलर की साड़ी पहन सकती है। अगर आपके पास लाल ना हो तो आप पीले वस्त्र भी पहन सकती हैं। पीले कलर का सूट या फिर पीले कलर की साड़ी या ज्यादा शुभ माना जाता है। इन कलरों को ज्यादा ही शुभ माना जाता है पूजा पाठ के दौरान। इसके बाद चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं
कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कि किस तरीके से सोमवती अमावस्या के लिए पूजा पाठ करना है। और आगे हम इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि आखिर कब तक इसका मुहूर्त रहने वाला है और कितने बजे खत्म होगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको पूरी बात है अच्छे से समझ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। माताएं बहनें, पूजा आरंभ करने से पहले आपको पीपल की पूजा कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष पर एक अक्षत्र बनाना है। और अगर तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के गमले पर अक्षत्र जरूर ही बनाना है। नक्षत्र आप होली कुमकुम हल्दी से बना सकते हैं तो हल्दी को भी खोलकर उसे भी कर सकते हैं, वह भी नहीं कर सकते तो सिंदूर से बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। और वही हम फेरी लगाकर आते हैं और एक एक चीज चढ़ते जाते हैं और फिर जिस भी चीज से आपको परिक्रमा लगानी है आप लोग देख लीजिएगा। मिश्री से आप लोग पूछे, ठीक है, मिश्री से भी लगा सकते हैं, 108 बार भी लगा सकते हैं, उसे काम भी लगा सकते हैं। सब कुछ बता चुकी हूं, क्योंकि अपने हेल्थ को पहले ध्यान में रखेगा। जोश में कार्य नहीं करनी है, जितना होता है उतना ही कीजिए। तो ऐसा हमें जान देकर पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर होता है आप सच में तभी 108 लगाइए, या वरना आपको परिक्रमा लगा सकती है। क्लियर हो गया? और उसके बाद से वहां से आने के बाद वहीं पर बैठकर फेरी लगाने के बाद हमें कथा सुनने दीजिए। कथा कभी वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और कथा सुनकर आया तो आप घर में भी जाकर सुन सकते हैं। और सुनने के बाद जैसे हम पति को प्रणाम करेंगे और जिस विधि से आपको व्रत खोलने हैं आप लोग खोलिएगा। यह चीज आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। और अगला प्रश्न है, क्या पीपल की टहनी तोड़कर हम घर लाकर पूजा कर सकते हैं? तो आपको हम बता दें कि इस प्रकार की पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पेड़ पौधों को हानि पहुंचकर कोई पूजा पाठ करता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। किसी वृक्ष को हानि पहुंचकर आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? तो आपको पीपल के वृक्ष की टहनी तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है। और उसे दिन तो कभी ना तोड़े। आप 2-3 दिन पहले ही कहीं छोटा सा पीपल का अगर पेड़ आपको दिख जाता है, पौधा दिख जाता है, तो मिट्टी सहित आप उसको उखाड़कर कुदाल से निकालकर लेकर किसी गमले में रोपण कर दीजिए। और उसी दिन जैसे उसकी परिक्रमा लगा सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके बाद जल प्रवाहित कर दें या कहीं में रख दें गणना सहित, तब देख लीजिएगा। लेकिन हमें तोड़ने नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए पीपल वृक्ष आपको नहीं मिल रहा है, तुलसी जी के पौधे से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और वहीं पर किसी लकड़ी के टुकड़े पर, केले के पत्ते पर या किसी अन्य चीज पर जुगाड़ लगाकर आप सोना 2 दिन की प्रतिमा बनाकर उनके गमले के पास खड़ा कर दीजिएगा और आप परिक्रमा लगाकर, फेरी लगाकर पूजा पाठ कर लीजिएगा। धागा से 2 बार, 3 बार, 5 बार भी कर ले तो बहुत है। बाकी चल चलकर हमें मूंगफली से, किशमिश से, मिश्री से, जो चाहे आपको कर सकते हैं। और एक और चीज दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहे तो मार्केट में छोटे छोटे से बिस्किट आते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप उन मीठी बिस्कुट से भी आप पहले लगा सकते हैं। मैं यहां पर आपको बहुत सारी चीज बता दिया, आप जिसे चाहे उसे फेरे लगा सकते हैं। फिर आप लोग पूछेगा उसका क्या करें? जो चाहे आपको कर सकते हैं। फिर आप लोग पूछेगा उसका क्या करें? तो नियम तो है कि ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप अपने बच्चों को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं या पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो यह भी समझा दे उसके बाद से हमें क्या करना है। कुछ बहनों का प्रश्न है कि गुरुजी, जैसे हमारा ऑपरेशन हुआ है या हमारे कमर में पेन रहता है और तुलसी जी का जो पौधा है ना वह नीचे हो जाता है, तो हम पर झुकने में मुझे दिक्कत होता है। तो आप क्या कीजिएगा, छत पर या अपने आंगन में किसी ऊंची चीज पर तुलसी जी के गमले को रख लीजिएगा, ड्रम पर या टेबल पर देख लीजिएगा और रखकर वहीं पर सोना। 2 घंटे आपको प्रतिमा बनाकर वहां खड़ा कर लेनी है और आपको परिक्रमा लगानी है। घड़ी किसी जैसे चलती है ना, ठीक उसी डायरेक्शन में, दिशा में हमें चल चलकर परिक्रमा लगाकर परिणाम कर लेनी है कि पूजा पाठ करते समझा दी। तुलसी जी से भी आप लोग कर सकते। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि पीपल वृक्ष दूर है या हमारे घर के आसपास नहीं है तो कैसे करें? तो इसके लिए भी बता दें, पर क्या सोच सकते हैं। तो देखिए, चीज बता चुकी हो। अगर आपका छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं,
आप लोग सो सकते हैं, केवल ध्यान रखती है क्योंकि बाल धोना सही नहीं माना जाता और उसमें भी सोमवती अमावस्या है, तो लड़कियां भी अगर बचाए तो अच्छी बात है और महिलाओं को तो एकदम नहीं धोनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना भी जरूरत पड़ जाए तो मत ढूंढो। और आप लोग वहीं की बात ही नहीं, आपको धागे की बाटी वगैरह बनाकर आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकती है। तो इस सारे नियम विधि बता दें। आप चलिए आगे। आप लोगों का प्रश्न है दीदी पीरियड में कैसे करें, तो उसमें आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकती है और पति को प्रणाम कर सकते हैं। और के पास के लोग अगर पूजा करने जा रहे हैं, कुछ लोग डिटेल पूछने लगती है कि क्यों नहीं लगाया जाता, तो क्या नियम है, तो नहीं लगाया जाता। केवल एक ही बात मैं आपको बता दें, आगे आपकी इच्छा है। अगर आपके घर में लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, अगर नहीं लगाया जाता है तो आप केवल घर में पूजा पाठ करके रह जाएगा, फेरे ऐसे में नहीं लगते हैं। तो आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या का व्रत निर्जला रखा जाता है। फिर भी अगर कोई माताएं बहन फरार के रूप में खाने योग्य वस्तुएं का उपयोग करना चाहते हैं तो फल फ्रूट प्राइस ड्राई फ्रूट हेलो का जूस फेरारी चीजों का ही उपयोग करें। इस दिन आपको तामसिक आहार से बचना चाहिए। लहसुन प्याज का उपयोग तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। लहसुन पर आज तन से कर में आता है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो आधे दिन का व्रत भी कर सकती हैं। पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल भी सकती हैं, तो आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। तो यह थी सोमवती अमावस्या की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनका आप हमारे बताए हुए नियमों द्वारा पालन करते हैं तो आपकी पूजा जरूर ही सफल होती है और आपकी जो भी मनोकामना है जरूर ही पूर्ण होंगे। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि सोमवती अवश्य की पूजा किस दिन की जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस बार साल 2025 में सोमवती अमावस्या 26 मई सोमवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई की सुबह 8:31 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:40 तक अमृतकाल, सुबह 5:25 से 7:09 तक। इन समयों में स्नान दान और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भी धार्मिक त्योहार होते हैं वह शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही शुभ माने जाते हैं। अशोक मुहूर्त में पूजा पाठ करना का कोई फल प्राप्त नहीं होता। व्रत और पारण व्रत रखने की तिथि 26 मई 2025 सोमवार। व्रत का पारण 27 मई 2025 की सुबह 8:31 के बाद किया जा सकता है, जब अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। विशेष संयोग, इस वर्ष सोमवती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती भी मनाई जाएगी। पूजा विधि: 1 स्नान। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या घर पर स्नान करें। 2 पीपल और वट वृक्ष की पूजा। पीपल और वट बरगद के पेड़ की पूजा करें। जल दूध और जनेऊ अर्पित करें। 3 भगवान शिव और विष्णु की आराधना। एयूएम नमः शिवाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। 4 दान। गरीबों को अन्न वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। व्रत का महत्व: सोमवती अमावस्या पर व्रत रखने से पितृदोष का निवारण होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और पारिवारिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन विशेष पूजा विधि, मंत्र जाप या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार की और भी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सीधे माध्यम से प्राप्त होते रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।